अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी जो है वो स्टार्ट करेंगे। Our planet is home to vast variety of organisms from tiny insects to towering trees. The variety is essential for the health and the balance of our world. It provides us with the food, medicine, and clean air. In this chapter, we will explore the variety of organisms and the method of classifying them into groups. Biodiversity. Biodiversity means the variety of organisms in a particular area. Biodiversity of an area is measured by considering the number of different kinds of organisms and the variation within each kind. बायोडाइवर्सिटी बेटे, बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है? बायोडाइवर्सिटी, आपने इस डेफिनेशन ये इसकी लिखी हुई है, इसको आपने जो है वो अंडरलाइन कर लें। बायोडाइवर्सिटी मींस द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी भी पार्टिकुलर एरिया में। जैसे सपोज देखो, ये जिस जगह पे हम रह रहे हैं, हमारा घर है, घर के बाहर जितने भी इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में एक पार्टिकुलर एरिया में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितनी वैरायटी है, उसमें प्लांट्स हैं, उसमें बर्ड्स हैं, उसमें एनिमल्स हैं, उसमें ह्यूमन रह रहे हैं। ये जो एक वैरायटी है ना आपको नजर आ रही, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? हम लोग देखते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कितने काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके अंदर क्या वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब है चेंज। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनमें वेरिएशन क्या है, इनमें क्या चेंजेस हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, ये सारा कुछ हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी में डिटेल से पढ़ेंगे। Biologists have discovered and classified almost 2 million kinds of organisms. However, they estimate that the total number of organisms on Earth is much greater. Biodiversity is not evenly spread out. The biodiversity in the place depend on factors like climate, altitude, and soil type. Tropical regions have more diversity than polar regions. इस पैराग्राफ में आपने क्या स्टडी कर लिया कि अभी तक जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऑलमोस्ट का मतलब होता है कमोबेश, उससे कम भी हो सकते हैं, एक दो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी तक 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन इनका जो एस्टिमेट है वो इससे भी मतलब, ये तो आपको ऐसे रफली एक एस्टिमेट है ना, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे थोड़े थोड़े कम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी भी रोज की बेसिस पे, मंथली, ईयरली हमें कोई ना कोई बायोलॉजिस्ट को न्यू से न्यू जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर जो है वो हो रहे हैं। अच्छा, जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको क्या बताया? वेरिएशन। वेरिएशन यानी कि ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर बहुत सारी वेरिएशन है। और वेरिएशन इस तरह है कि बेटे जितना भी लैंड है, जितनी भी जमीन है, एयर है, इनकी जो नंबर है, इनकी जो इनका जो स्प्रेड आउट है वो इवनली नहीं है। इवनली क्या मतलब है कि एक जैसे नहीं है। अगर देखो जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, अगर यहाँ पे स्पैरो ज्यादा है तो हो सकता है आप किसी और एनवायरनमेंट में जाओ, वहां पे स्पैरोज ना हो। अगर यहाँ पे बैफलो ज्यादा है या गोट ज्यादा है तो किसी और जगह पे वो ना हो। यहाँ पे आपको रोज प्लांट नजर आ रहा है, किसी और इन्वायरमेंट में आप जाओगी तो वहां पे वो चीज आपको नजर नहीं आएगी। इन शॉर्ट ये कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो तमाम अर्थ पे एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पे इस इन्वायरमेंट में नजर आ रहे हैं वो आपको डेजर्ट में नजर नहीं आते। जो डेजर्ट में नजर आते हैं वो ट्रॉपिकल में नजर नहीं आते, जो ट्रॉपिकल में है वो टेम्परेट में नजर नहीं आ रहे। तो इसकी जो बायोडाइवर्सिटी की जो प्ले मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। आपका क्लाइमेट भी आता है, एल्टीट्यूड आता है और सॉइल टाइप आती है। ठीक है, उसकी बेसिस पे इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो ऑर्गेनिजम्स की है वो हुई है। और बायोडाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा जो है आपको वेरिएशन ज्यादा मिलती है बनिस्बत पोलर रीजन्स के। पोलर क्या होते हैं? बिल्कुल दी एंड पे पोलर रीजन पे ज्यादातर स्नो ही होती है, तो वहां पे आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी हमारी लाइफ में, हमारी एनवायरनमेंट में, हमारी पूरी हर जगह जो है उसका उसका मतलब हम लोग क्यों बायोडाइवर्सिटी पढ़े हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
तो वो हमने स्टडी करनी है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड द प्लैनेट्स। हियर आर सम की बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ इंपॉर्टेंट जो इसकी बायोडाइवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो नीचे आपको दी हुई है, वो आप लोगों ने एज इट इज याद कर लेनी है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। पहला आपका आता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायो जियोकेमिकल साइकिल सच एज कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की वो क्या है कि ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है। क्या रखता है? बैलेंस रखता है। कॉमन एग्जांपल उसकी दी हुई है आपको, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। आपने पहले छोटी क्लासेस में 7th में 8th में कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल डिटेल में जो है वो आप लोगों ने स्टडी किए हुए हैं। तो इससे जो है, इससे इकोसिस्टम जो है उसमें स्टेबिलिटी आती है। एक साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन साइकिल है, हम लोग जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट ऑक्सीजन एक्सेल कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, हम कार्बन निकाल रहे हैं, वो कार्बन ले रहे हैं। तो ये एक कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है कि चीज़ें जो हैं वो बैलेंस रहती हैं इन साइकिल्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्लाइमेट रेगुलेशन। प्लांट एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स और एल्गी जो है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट हेल्प टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस। और इससे क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो क्या रहती है, वो बैलेंस रहती है। कैसे? हम लोग क्या ले रहे हैं बेटे, हम लोग जब भी एयर हमारे अंदर, आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है, जितने भी एनिमल्स हैं, हम भी सोशल एनिमल्स ही हैं, ह्यूमन बीइंग भी। तो हम लोग जब रिस्पायर करते हैं तो हम लोग क्या होता है, पूरा वो तो एक डिटेल फंक्शन है, लेकिन ये है कि इन शॉर्ट ये है कि हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो नहीं है ना कि अगर अगर वो अल्लाह ताला का ये निज़ाम ना हो या बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट ना करी हो क्लाइमेट, तो क्या हो जाएगा, हर जगह तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, हमारा जीना महाल हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इससे बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट रहता है। कैसे रहता है? इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, जो प्लांट हैं, वो लोअर प्लांट हो चाहे हायर प्लांट्स हो, एलजी हो, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और हमें इन रिटर्न क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस तरह से क्लाइमेट जो है वो क्या रहता है, रेगुलेट रहता है। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट रे ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल एंड फ्यूल। बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिसोर्सेज मिलते हैं। सबसे मेन रिसोर्स क्या मिलता है, हमें फूड मिलता है। फूड किस तरह, हम एनिमल से, आपको पता है, मीट लेते हैं, हमें मेडिसिन मिल रही हैं, मिल्क मिल रहा है, बटर मिल रहा है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, प्लांट से हमें जो है वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं और फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। और उसी से हम लोग जो है मेडिसिन भी ले रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल से, जैसे अब माउंटेन सॉरी आपकी ट्रीज हैं, इनकी वुडन जो है, वुड है, वो हमें बिल्डिंग मटेरियल में यूज हो रही है और एज ए फ्यूल भी जो है हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। किसको? वुड को, ट्रीज को। तो ये एक नेचुरल रिसोर्स का भी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है बायोडाइवर्सिटी उसमें भी रोल प्ले करती है। लास्ट आपका आता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रीज में। उसमें क्या कुछ आता है, आपकी एग्रीकल्चर आती है, टूरिज्म आती है और फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल सारी जितनी भी आपकी मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है ना, उसको हम लोग कंबाइनली फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। जितनी भी मेडिसिन आपके पास आ रही हैं वो सारी बायोडाइवर्सिटी ही की वजह से आ रही हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।